वेलकम बैक टू पावर बीआई ट्यूटोरियल। इस वीडियो में फर्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू एक्सट्रैक्ट वेब डेटा बाय यूजिंग वेब यूआरएल एंड देन हम जेसॉन एंड एक्सएमएल फाइल्स के साथ कनेक्शन बनाएंगे पावर बीआई से एंड देखेंगे कि पावर बीआई कैसे इन फाइल्स को इंटरप्रेट करता है। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्राउज़र पे मैंने इंडिया पॉपुलेशन सर्च किया, स्क्रॉल करता हूँ एंड यू कैन सी वर्ल्डोमीटर। चलिए इस यूआरएल को ओपन कर लेता हूँ and we are seeing India population live. Unfortunately it is continuously increasing. मैं स्क्रॉल करता हूँ, हमें कुछ टैबुलर डेटा दिखाई दे रहा है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2024 एंड हिस्टोरिकल 1955 से लेकर 2024 तक पॉपुलेशन डेटा है इंडिया का। स्क्रॉल करता हूँ और भी बहुत सारे टेबल्स प्रेजेंट है। इंडिया पॉपुलेशन फॉरकास्ट फॉर अपकमिंग ईयर्स 2025, 2030 एंड सो ऑन। देन इंडिया डेमोग्राफिक्स, मेन सिटीज़ बाय पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सो बहुत सारे टेबल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इस टैबुलर डेटा को हम पावर बीआई में लोड कर सकते हैं फॉर आवर एनालिसिस एंड फॉर रिपोर्ट क्रिएशंस। इसके लिए जस्ट आपको यूआरएल कॉपी कर लेना है एंड पावर बीआई में आना है। गेट डेटा एक्सपांड कर लेता हूँ। कॉमन डेटा सोर्सेस में आपको वेब कनेक्टर मिल जाएगा। क्लिक करता हूँ, एक विंडो ओपन हो गया। दो ऑप्शन है, बेसिक एंड एडवांस्ड। एडवांस्ड में आप यूआरएल पार्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं, पोर्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं, देन रिक्वेस्ट टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट मेरे पास पूरा यूआरएल है, सो यूआरएल में स्पेसिफाई कर देता हूँ। क्लिक ऑन ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद नेविगेटर ओपन हो जाएगा and it is collecting the data from that URL. Make sure आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। It will take some time. सारे टेबल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे from that web page. And you can see दो व्यूज है हमारे पास, टेबल व्यू एंड वेब व्यू। सो वेब व्यू में सेम पेज हमें दिखाई दे रहा है जो हमने ब्राउज़र पे देखा था। टेबल व्यू में यहाँ देखिए बहुत सारे टेबल्स हैं। टेबल 1 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, सो अनसिलेक्ट कर लेता हूँ, इट इज़ ऑफ नो यूज़। देन वी हैव टेबल 2 जिसमें डेटा है एंड इंडिया पॉपुलेशन है फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। देन टेबल 3 डेट एंड ईयरली ग्रोथ रेट। टेबल 4 सेम टेबल जो हमने देखा था यूआरएल पे, यू कैन सी 1955 से लेकर 2024 तक ईयरली परसेंट चेंज। देन टेबल 5 एंड आई सिलेक्ट टेबल 6। और भी टेबल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये HTML कोड है एंड ये डिस्प्ले टेक्स्ट है, HTML कोड जो वेब पेज के लिए यूज़ हुआ था। सो चलिए इन टेबल्स को मैंने सिलेक्ट किया है। आप डायरेक्टली लोड कर सकते हैं इनटू द डेटा मॉडल, बट मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। सो ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया, पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा and here you can see tables 2, 3, 4, 5, 6. there is one error. टेबल 6 तो लोड हो गया। city name, then id will just rename it city_id and then the population. then table 5, it has a question mark here, so I'll just click on the retry. Same for here, retry, table 3 retry एंड टेबल 2 के ऊपर भी रिट्राई कर देता हूँ। रिट्राई पे क्लिक करने के बाद टेबल 2 डिस्प्ले हो गया, टेबल 3 भी डिस्प्ले हो गया, टेबल 4 भी डिस्प्ले हो गया एंड टेबल 5 भी डिस्प्ले हो गया। हम इन क्वेरीज को रीनेम करेंगे एंड देन इस डेटा को प्रिपेयर करेंगे। सो कुछ इस तरीके से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ यूआरएल फ्रॉम द वेब। अब बात करते हैं एक्सएमएल एंड जेसॉन्स के बारे में। मेरे पास एक फोल्डर है पावर बीआई डेटा सेट्स। इसमें दो फाइल्स हैं, एम्प्लॉयज़ एंड माई डेटा। एम्प्लॉयज़ एक्सएमएल फाइल है, माई डेटा जेसॉन फाइल है। इन फाइल्स को मैंने ओपन किया है। जेसॉन फाइल आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज माई डेटा डॉट जेसॉन एंड यू कैन सी एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सो ऑन। चलिए कनेक्ट करते हैं फ्रॉम द पावर बीआई। सो पावर बीआई में आता हूँ, फ्रंट एंड में
एंड यहाँ पे गेट डेटा को एक्सपांड कर लेता हूँ, मोर पे क्लिक करता हूँ, फाइल, एंड हियर यू विल सी XML एंड जेसॉन फाइल के साथ हमें कनेक्शन बनाना है। सो जेसॉन कनेक्टर को मैंने सिलेक्ट किया, नेविगेट करना है उस फोल्डर तक, एंड द फोल्डर नेम इज Power BI datasets, and you can see my_data.json file is present। सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओपन पे क्लिक करता हूँ, एक विंडो ओपन हो जाएगा कॉल्ड एज नेविगेटर। देखिए डायरेक्टली कनेक्ट हो गया my_data। सो एम्प्लॉय ID 1122। चलिए जेसॉन फाइल देखते हैं, मैंने ओपन करके रखी है, and you can see 1 then 2। so 2 employee IDs, first name John, Jane, so John and then Jane, last name Doe Smith, department HR IT। यहाँ पे duplicates नहीं हुआ है, you can see here there is a difference in salary, not difference in salary in the project name। so there are 2 projects, HR system एंड पेरोल सिस्टम। सो इनके लिए 2 रिकॉर्ड्स बन गए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस जेसॉन डेटा को इंटरप्रेट किया पावर BI में। अब बात करते हैं XML के बारे में। न्यू सोर्स पे क्लिक करता हूँ, मोर, एंड XML को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दिस इज द फाइल एम्प्लॉयज। नेविगेटर ओपन हो गया, सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड दिस इज़ द प्रीव्यू। देखिए सेम डेटा है, मैं आपको दिखा देता हूँ XML फाइल। दिस इज़ द XML फाइल। सो एम्प्लॉय ID 1, फर्स्ट नेम जॉन, डो HR एंड 50,000 सैलरी। सेम डेटा यहाँ डिस्प्ले हो गया। सो इस तरीके से आप XML एंड JSON फाइल्स को रीड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।